First of all, good morning all of you. Today in this video lecture we will discuss chapter number 3rd in 7th class from NCERT Maths. The chapter name is Data Handling. चैप्टर का नाम आपके पास है डेटा हैंडलिंग। बेटा ये डाटा हैंडलिंग नहीं बोलते इसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो आज जो ये चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं 7th क्लास में, चैप्टर नंबर 3rd, उसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम को समझेंगे। डेटा हैंडलिंग में दो वर्ड दिए गए आपको, डेटा और हैंडलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। डेटा की जो डेफिनेशन होती है आपके पास वो होती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम उसकी कुछ इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा। जैसे 7th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इन 7th क्लास कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन का जो इंफॉर्मेशन की जो कलेक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं डाटा। ठीक है, अब डाटा को जो कलेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, दो टाइप्स के डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से कलेक्टिंग डाटा, कलेक्टिंग डाटा। फर्स्ट जो होता है प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा। सेकंड जो होता है आपके पास सेकेंडरी, सेकेंडरी डाटा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डाटा की। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसमें कोई भी पर्सन रैंडमली डाटा को कलेक्ट करता है। जैसे कि 7th क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये कलेक्शंस ऑफ डाटा जो होता है वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जब हम किसी भी डाटा को कलेक्शन करके किसी दूसरे ऑब्जर्वेशन या दूसरे पर्सन को डाटा देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी का मतलब है कि हमने ही कलेक्ट किया और हमें ही उसका यूज़ करना है। सेकेंडरी में कोई सेकंड पर्सन उसको यूज़ करेगा डाटा को, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन या ये जो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा, कि हमारे पास कितने टाइप्स के जो है वो डाटा हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड डाटा। सेकंड नंबर पे बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। तो डाटा के दो टाइप्स होंगे, ऑर्गेनाइज्ड डाटा और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। सो नाउ फर्स्टली वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ऑर्गेनाइज्ड डाटा उस डाटा को कहते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर मेंशन किया गया हो। फॉर एग्जांपल 7th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़, अब जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उन सब के नेम, फादर नेम, क्लास, इन सभी का पर्टिकुलर जो कलेक्शन होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। हमारे द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। या फिर आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि इन 7th क्लास में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उन सभी की हाइट्स को हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं, कलेक्ट करते हैं, उन सभी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड डाटा। ठीक है, सेकंड हम बात करने वाले हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा वो डाटा होता है जो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में से रैंडमली उठा के हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो एक 7th क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 8 स्टूडेंट है, जिसके अंदर 4 गर्ल्स हैं और 4 ही हमारे पास बॉयज़ है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अनऑर्गेनाइज्ड डाटा बनाने के लिए सबसे पहले गर्ल्स का नाम लिख दिया, फिर रैंडमली किसी बॉयज़ का उठा के लिख दिया, फिर रैंडमली किसी गर्ल्स का लिख दिया, फिर किसी बॉयज़ का लिख दिया। तो ऐसा जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। अगर किसी पर्टिकुलर वे के अंदर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड डाटा। अब जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है इसको एक और नाम से भी हम बोल सकते हैं रॉ डाटा। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने सुना होगा, साइंस के अंदर भी आता है रॉ मटेरियल्स।
तो उसी से रिलेट करके हमने इसका नाम निकाला है अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको रैंडमली उठा के ही किसी कलेक्शंस ऑफ डाटा के अंदर डाल दिया गया है, उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स a particular observation occurs, किसी भी पर्टिकुलर डाटा के अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ टाइम्स जो है वो उसके अंदर आ रहा है। अब जैसे मान लो कि हमें 7th क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़, सबसे पहले हम बॉयज़ का डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। अब बॉयज़ में जो है मैथ्स के अंदर बच्चों के मार्क्स जो है वो कितने आए, मान लो 20 नंबर्स का हमने टेस्ट लिया है और उस टेस्ट के अंदर हमारी क्लास में टोटल बॉयज़ हैं 4। ठीक है, और टोटल बॉयज़ में से चारों बॉयज़ में से जो नंबर्स मैथ के अंदर लिए हैं, उन्होंने टेस्ट में जो नंबर आए हैं बच्चों के, वो मान लो हमारे पास 12 है, 13 है, 15 और 15। ठीक है, ये जो नंबर्स आए हैं और जितने नंबर्स ऑफ टाइम डाटा रिपीट हुआ है उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैथ में नंबर्स आने की जो बॉयज़ की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 12, 13, 15 एंड 15। इसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी का हमें पता चल गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग टेबल क्या होती है, ये आप 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर आप एक टेबल्स बनाते थे। जो भी डाटा आपको दिया जाता था उसके अंदर आप टैली मार्क्स का यूज़ करते थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आप टैली मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल टैली मार्क्स आप कैसे यूज़ करते थे, जैसे मान लो नंबर ऑफ बॉयज़, 7th क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो हमारे पास टोटल बॉयज़ है 4। तो 4 की जब हम फ्रीक्वेंसी, यहाँ हम लिखते थे फ्रीक्वेंसी और यहाँ हम लिखते थे टैली मार्क्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 4 है, तो टैली मार्क्स के अंदर हम 1 2 3 4 ऐसे 4 जो है वो हम 1 लगा लेते थे। ये किसको डिनोट करता है, टैली मार्क्स को, कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, उसको हम टैली मार्क्स में ऐसे डिनोट करेंगे। मान लो नंबर ऑफ बॉयज़, अब नंबर ऑफ गर्ल्स, ये तो हमारे पास बॉयज़ हैं, अब नंबर ऑफ गर्ल्स मान लो मेरे पास कितनी है, 10 है, तो उसको टैली मार्क्स में कैसे लिखा जाता था, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है, किसी को रिमाइंड भी हो चुका होगा। 5th 6th क्लास में आप ये सब पढ़ के आ चुके हैं, वही जो है इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप्स है ये हमारा फर्स्ट टाइप्स है। अब सेकंड टाइप के अंदर आप पिक्टोग्राफ भी आप पढ़ के आ चुके हो। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, कोई भी डाटा आपको दिया जाता है और उस डाटा को आप किसकी हेल्प से डिफाइन करते हो, किसकी हेल्प से डिनोट करते हो, पिक्चर्स की हेल्प से। मान लो कि एक घर के अंदर जो हमारे पास डाटा हमने कलेक्शन करना है कि कितने नंबर ऑफ बेबीज़ हैं। ठीक है, अब बेबीज़ के ऊपर हम पिक से उसको डिनोट कर सकते हैं कि मान लो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ हैं तो हम बॉयज़ की पिक्चर बना देंगे उस ग्राफ के अंदर, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो उस गर्ल्स की पिक्चर बना देंगे उस ग्राफ के अंदर। तो वो जो ग्राफ था वो किससे डिनोट किया जाता था, पिक्टोग्राफ से। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ, जिसके अंदर जो डाटा होता था उसको हम बार की हेल्प से, ठीक है, बार ग्राफ की हेल्प से उसको हम रिप्रेजेंट करते थे। फॉर एग्जांपल इस टाइप का हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। ये जो ग्राफ होता था, इस ग्राफ को हम कौन सा ग्राफ बोलते थे, बार ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर, इस डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में जो आप फॉर्मूलाज पढ़ोगे और उन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से आपने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो आपके पास फॉर्मूलाज है वो है रेंज। किसी भी डाटा की अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है,
किसी भी हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास उस जो पर्टिकुलर डाटा है उसकी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, रेंज निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो किसी भी डाटा की रेंज निकालने का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड फॉर्मूला जो हमारा होगा वो होगा मीन, कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा का मीन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला जो है वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल के मेथड से, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, सबसे पहले हम फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का हमें एक डाटा गिवन है, उस डाटा का हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इवन नंबर, जो फर्स्ट 5 इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर फर्स्ट जो 5 इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब इन नंबर्स का मुझे क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सब का सम निकालना है। तो इन सब को ऐड कर देंगे, 2 + 4 6 8 + 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, और टोटल नीचे कितना आ जाएगा 5। अब इन सब को ऐड करते हैं, 10 में 8 ऐड करेंगे 18, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24, 28 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30, अपॉन में कितना आ गया 5। तो कितने पे गया ये, 6 पे। तो इस डाटा का जो मीन है वो क्या निकल के आ गया, 6। देखो 6 है, यानी ये जो हमारे पास डाटा है इसका अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर अब इसका कलेक्शन करें तो इसका जो मीन वैल्यू होगी, जो मिडल वैल्यू होगी वो इसकी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड से हमने किसी भी डाटा का जो है वो मीन फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला नंबर 3 इज मोड। किसी भी पर्टिकुलर डाटा के अंदर आप मोड को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो नंबर मैक्सिमम टाइप्स रिपीट होगा उस डाटा के अंदर उसी को हम क्या बोल देंगे, मोड बोल देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक डाटा है 1 2 3 3 3 4 5 6, ये एक डाटा गिवन है मुझे। अब मोड मुझे इस डाटा में से निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ नंबर, जो भी नंबर्स मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होगा वही उस डाटा का क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अब इसमें मैक्सिमम टाइम्स ऑफ नंबर जो है वो कौन सा रिपीट हो रहा है, 1 2 3, यानी 3 एक ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस डाटा का जो मोड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 4th नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीडियन। मीडियन मतलब माध्य, उस पर्टिकुलर डाटा का जो मिड है, मिड पॉइंट है, यानी मिड बीच सेंटर है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मीडियन फाइंड करने के लिए जो भी डाटा हमें गिवन होगा उस डाटा को या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर उसको हम किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कोई भी पर्टिकुलर डाटा आपको गिवन है, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए उस डाटा को हम असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उस डाटा के अंदर कितनी है। फर्स्ट केस लेके चलते हैं, मान लीजिए केस नंबर फर्स्ट जो आपका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ओड नंबर है। ठीक है, ओड नंबर इसको मैं डिनोट करता हूं n से। तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होगी तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1। क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, n+1 डिवाइड में 2। ठीक है, सेकंड केस, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन है तब फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं n/2। अब इस दोनों फॉर्मूलेज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए मैं एक डाटा लेता हूँ यहाँ पर
2 4 6 8 10। ठीक है, ये मेरे पास एक डाटा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5। 5 कैसा नंबर है? ओड नंबर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? n+1/2। अब ये n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें कितनी है 5, तो 5 में 1 ऐड करेंगे, 5 + 1 अपॉन कर देंगे 2, तो 5 + 1 कितना होगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3। ठीक है, अब चाहे तो आप पीछे से स्टार्ट करें या आगे से स्टार्ट करें, उस डाटा का जो है वो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। अब थर्ड स्थान पर यानी थर्ड नंबर पे थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें देखने की कौन सी आई है उस डाटा के अंदर, तो 1 2 3 कितनी आ गई 6। अगर पीछे से देखें 1 2 3 तो भी क्या आएगी हमारे पास 6 आएगी, मतलब कि इस डाटा का जो मीडियन है वो हमारे पास कितना आ चुका है 6। क्लियर? ये एग्जाम्पल लिया था हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ओड थी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन आ जाएंगी। मान लीजिए 2 4 6 8 10 और 12। ये हमारे पास एक डाटा है जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6। 6 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर होगा तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2, यानी इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और मेरे पास कितना आ जाएगा 3। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो एक नंबर तो ये आ गया। अगर मैं पीछे से काउंट करता हूँ तो 1 2 3 मेरे पास ये नंबर आ गया। तो ये जो दोनों नंबर हैं यही दोनों नंबर जो इस डाटा के क्या कहलाएंगे मीडियन कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जो है इस एक्सरसाइज जो 3.1 है हमारी उसके अंदर मिलेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई भी डाउट होता है तो अपना डाउट वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।